नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विषय रहेगा राजनीतिक विज्ञान। और राजनीतिक विज्ञान में टॉपिक रहेगा संसद, पार्लियामेंट। संसद अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी, पार्लियामेंट होगी। भारत में एक संसद होगी। संसद के 3 भाग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति। संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम इन तीनों के बारे में अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। तो हमने इतनी बात जान ली कि भारत में एक संसद होगी और उस संसद में अनुच्छेद 79 के अनुसार होगी। उसके 3 भाग होंगे: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लोकसभा और इसके साथ तुलना करते हुए पढ़ेंगे राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होती है और अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा आती है और अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का गठन किया गया है। अब सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हम देखें तो लोकसभा जनता का सदन है। जनता का सदन है, निम्न सदन है। इसके उपनाम है, जैसे मान लो उपनाम है जनता का सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन है ये। और इधर राज्यसभा में आई तो ये उच्च सदन हो जाएगा और ये स्थायी सदन हो जाएगा। ये उच्च सदन है और स्थायी है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसी कारण ये स्थायी सदन हो गया और ये अस्थायी सदन हो गया। फिर देखें तो लोकसभा में सीटों की बात करें तो भारत में लोकसभा में सीटें हैं 545 वर्तमान में है। 545 वर्तमान में है, जिनमें से 543 जनता द्वारा चुनी जाती है और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का चुनाव करता है राष्ट्रपति। 2 सदस्यों, 543 जनता द्वारा और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, इनका चुनाव करता है राष्ट्रपति। इधर बात करें तो इधर वर्तमान में राज्यसभा में सीटें हैं 245। कितनी सीटें हैं? 245। 245 में से 233 सीटें 245 में 233 सीटें तो चुनी जाती है विधानसभा द्वारा। विधानसभा सदस्य चुनते हैं ना, विधानसभा सदस्य द्वारा। और जो 12 सीटें बच गई वो चुनी जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनमें चुनता है कला, चार नाम है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा 12 लोग। इस प्रकार 245 हो गई। फिर आगे देखें तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए न्यूनतम आयु चाहिए
न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। और इधर बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये अस्थायी सदन होता है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। और इधर बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ये स्थायी होता है, इसे भंग नहीं कर सकते। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। फिर हम आगे बात करें तो हमारे राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। और लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा सदस्य द्वारा अपने में से ही एक चुना जाता है। और राज्यसभा में उपाध्यक्ष, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। इधर सभापति, उपसभापति होते हैं। सभापति हम जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। फिर और बात करें तो मैंने सीटें बताई कि वर्तमान में सीटें हैं 545। लेकिन अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? लोकसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं 552 भारत में, और वर्तमान में है 545। अधिकतम हो सकती हैं 552। इधर अधिकतम हो सकती है 250 सीटें, लेकिन वर्तमान में 245 ही हैं। और इसके बारे में देखें तो लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं होगा लोकसभा का तो उसकी जगह उपाध्यक्ष का बैठक का संचालन करेगा। और इधर सभापति नहीं होगा तो उपसभापति बैठक का संचालन करेगा। और इसमें आगे बात करें तो इस संसद में होती है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति का मतलब होता है, गणपूर्ति को कोरम भी बोलते हैं। कोरम, ये शब्द भी याद रखना है, कोरम। गणपूर्ति या कोरम कि कितने सदस्य उपस्थित हो उनके बाद में बैठक संचालित हो सकती है। तो 1/10 सदस्य उपस्थित है, 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके बाद में लोकसभा की बैठक संचालित हो सकती है। जैसे कि 400 सदस्य, ये 545 सदस्य हैं, 545 सदस्य, तो इनका 1/10 सदस्य उपस्थित होना ही चाहिए। मतलब 100 में से 10 सदस्य अगर उपस्थित होंगे ना तो ही लोकसभा की बैठक संचालित होगी, वरना नहीं होगी। 100 में से 10 तो 500 में से 50, मतलब ये हो गए 55 के लगभग अगर सदस्य उपस्थित होंगे ना तभी लोकसभा की 55 मान लो या 54-55 मान लो कुछ भी, तब भी लोकसभा के सदस्यों की बैठक संचालित हो सकती है। इधर भी देखिए तो गणपूर्ति 1/10 ही, 1/10 सदस्य होंगे तभी ही राज्यसभा की बैठक संचालित हो सकती है, वरना नहीं है। ये इनके आगे देखें तो इनको शपथ, पद की शपथ, इन जो लोकसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्यों को हम सांसद बोलते हैं, उनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और इधर चले राज्यसभा, तो राज्यसभा सदस्यों को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति।
अधिकतम सीटों की बात करें लोकसभा की, तो अधिकतम लोकसभा की सीटें यूपी में है 80। उत्तर प्रदेश, यूपी में सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की। और न्यूनतम सीटों की बात करें, वो इधर है राज्यसभा की अधिकतम सीटों की बात करें तो वो भी यूपी में ही है 31 यूपी। इस प्रकार हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा को हमने जाना, उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।